हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर शुंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1885 में, 1905 में या फिर 1919 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। उस समय इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन भारत में कहाँ शुरू किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या फिर बरदौली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940, 1942, 1939 या फिर 1944? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन
8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या फिर स्पीडोमीटर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। यह अनुच्छेद भारत को एक राज्यों का संघ बताता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई या फिर जल संरक्षण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अब बोधगया एक गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। सांची का प्रसिद्ध स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 सदस्य। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से, पहले संविधान संशोधन से या फिर 73वें संविधान संशोधन से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद त्रयी के हिस्सा हैं, लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922, 15 अगस्त 1922, 26 जनवरी 1922 या फिर 10 मार्च 1923? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के कारण या फिर साइमन कमीशन के आगमन के कारण? तो जैसा कि भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात की, इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा घटना के कारण। इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था।
अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, 15 अगस्त 1925, 23 मार्च 1925 या फिर 30 जून 1925। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटने की एक घटना थी। अगला प्रश्न है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? गन्ना, कपास, कहवा, जूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कहवा। कहवा एक बागानी फसल है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1972, 1973, 1981, 1985। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, नागपुर में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने SST के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।